ओखेवन विलेज में हवा जोर से चल रिमेंडी थी। पेड़ों से सीटी की तरह आवाज आ रिमेंडी थी। फियरनाक साउंड पैदा कर रिमेंडी थी। ओखेवन के पास एक रिमेनिट से था, एक फियर अवना सीक्रेट। एवरी बिंगर कैरिडन के अंत में एक पुराना घर था। यह लंबा और अंधेरा था, खिड़कियां बंद थीं। लोगों का कहना था कि यह गोस्टियां था। कोई भी उसके पास गोने की हिम्मत नहीं करता था। पुराना लकड़ी का दरवाजा करकने की आवाज के साथ ओपेंडा। हवा में धूल भर गई जिससे उन्हें खांसी वेंट। हर कोने से मकड़ी के गोले लटके हुए थे। घर से सीलन और सड़न की गंध आ रिमेंडी थी। हर कदम भयानी खामोशी से गूंज रिमेंडा था। वे सावधानी से आगे बढ़े। उनके दिल डर से धड़क रिमेंडे थे। इस जगह को लुकिंगो, ये अंदर से जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा फिरावना है। हश, क्या तुमने वह सुना? ये ऊपर से आया है। लिविंग रूम में धीमी रोशनी थी जो दिन के उगोले से आ रिमेंडी थी। एक भव्य चिमनी ठंडी और खाली थी। फर्नीचर धूल की चादरों से ढका हुआ था जो गोस्टियां फिगरियों जैसा दिखता था। ऊपर से अचानक एक दुर्घटना ने उन्हें चौंका दिया। उन हैपनिंग ने घबराहट फिल्डी नजरों का आदान प्रदान किया। क्या ये भूत हो सकता है? वे धीरे धीरे चरम नाइटी सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम उन्हें रिमेंड्स में और गेवरियाई तक ले गोता हुआ प्रतीत हो रिमेंडा था। कमरा एक लाइब्रेरी था जो धूल फिल्डी बुकों से फिलेदा था। हवा में पुराने कागज की गंध स्प्रेडी हुई थी। मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रिमेंडी थी जिसकी छाया अलमारियों पर नाच रिमेंडी थी। और वहां कमरे के बीच में एक पारदर्शी आकृति तैर रिमेंडी थी। यह भूत था। भूत एक युवती का था। उसका चेवरिया पीला और उदास था। वह खोई हुई और भ्रमित लग रिमेंडी थी। वह फुसफुसाते हुए बोली, उसकी आवाज में दुख था, स्त्री, मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गई हूं, मैं यहां से नहीं जाकेन। उन हैपनिंगन ने सिंबल को पार्चमेंट के एक टुकड़े पर केयरफुली पूर्वक कॉपी किया। उनके हाथ प्रत्याशा से ट्रेम्बलिंग रिमेंडे थे। मोमबत्ती की आवाज और उनके दिल की पाउंडिंगन के अलावा लाइब्रेरी में सन्नाटा था। अपने चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बनाते हुए वे घेरे में खड़े हो गए, पार्चमेंट को कॉपी किए गए सिंबल के साथ पकड़े हुए। माया ने सिंबल के नीचे लिखे शब्दों का चांट करना शुरू कर दिया। हवा भारी हो गई और मोमबत्ती की रोशनी तेजी से फ्लिकरिंग ने स्टार्टेड। कुछ हो रिमेंडा था। S2, हमें इस स्पेल को आजमाना चाहिए। हमें भूत की मदद करनी हैपनिंग की। S4, यहाँ लुकिंग हो, यह सिंबल, यह पूरी किताब में कई बार दोहराया गया है। ये एक चाबी की तरह दिखता है। क्या यह बाइंडिंग स्पेल का सिंबल हो सकता है? नरेटर, बच्चे एक साथ हडल्ड थे। उनकी नजरें प्राचीन पाठ को देख कंटिन्यूडन थी। स्पेल बुक सीक्रेटों से फिल्डी हुई थी। ये एक शक्तिशाली गोदू के टाइम से मैं बताता था, एक ऐसा गोदू जो सोलों को बांध और मुक्त कर सकता था। वे गोंते थे कि उन्हें सही स्पेल ढूंढना हैपनिंग का, वह स्पेल जो भूत को मुक्त कर गुड। समय बीतता गया क्योंकि वे किताब को पढ़ते कंटिन्यूड। जैसे ही माया ने मंत्र का चैंट पूरा किया, कमरे में एक गर्म रोशनी भर वेंट। भूत चमकने स्टार्टेड। पहली बार वह शांत लुक्ड। थैंक यू, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। उसने एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया और मेज पर प्लेसडी किताब को 6 टच डाला। जैसे ही उसके हाथ ने किताब को छुआ, एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया। अंदर एक छोटा चांदी का लॉकेट प्लस सेदा था। भूत ने लॉकेट उठाया और उसे अपने दिल के पास रख लिया। वह फीकी पड़ने लुकड़ी। पारदर्शी हैपनिंग दी गई, फिर पारदर्शी, जब तक कि वह चमकती धूल से ज्यादा कुछ नहीं रह बैठ। धूल बच्चों के चारों ओर घूमती रिमेंडी, फिर ओपनडी खिड़की की ओर चली गई। हवा द्वारा ले गोई गई। रात के आकाश में फ्लोटिंग थी वेंट। बच्चे आश्चर्य से लुकिंग थे रिमेंडे क्योंकि भूत गायब हो गया। उन हैपनिंग ने अपने डर का सामना किया था और एक फंसी हुई आत्मा की मदद की थी। उन हैपनिंग ने गोस्टिया घर के रिमेंडस्य को सुलझा लिया था। उनकी बहादुरी की खबर ओकाहेवन में फैल वेंट। बच्चे हीरो बन गए और एवरी बिंगर कैरिडन का घर अब गोस्टिया नहीं था।